हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर स्टडी सेंटर। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड। ठीक है ना, एमपी बोर्ड गणित कक्षा 10वीं। चैप्टर है आपका अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। प्रश्नावली 3.1। ईयर कौन सा आपका चल रहा है? तो न्यू सिलेबस 2024 और 25। ठीक है ना। क्वेश्चन आपके सामने क्या है? प्रश्न संख्या 1 का दूसरा पहला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 1 का पहला क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है ना। तो इन वाले क्वेश्चनों में क्या होता है, इन वाले प्रश्नों में क्या है कि इनका ये इबारती प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है ना। तो इनको हमें क्या करना है, समीकरण बनाना है और फिर समीकरण बनाने के बाद इनके कम से कम, एक समीकरण के कम से कम 2 मान निकालने हैं। 2 मान निकालने के बाद हमें ग्राफी बनाना है। ठीक है ना, ग्राफी निरूपण करना है, यानी ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना है। ठीक है ना। तो ये सवाल है आपका प्रश्न संख्या पहले का दूसरा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है ना, और वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिएगा। ठीक है ना, जिससे आपको सवाल लगाने में कोई भी दिक्कत ना हो। और कमेंट में बता दीजिएगा कि हम कहां से वीडियो देख रहे हैं। ठीक, देखिए सवाल क्या कह रहा है आपका। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है ना। इस तरह के सवालों में हमें पकड़ कहां से बनानी चाहिए? लास्ट में क्या पूछ रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य। ठीक है ना, पकड़ हमें लास्ट में बनानी है, यानी आखिरी से सवाल को हमें पकड़ना है कि ये पूछ क्या रहा है। ठीक है ना। तो आप देखिएगा क्या रहा है, एक पेंसिल का मूल्य पूछ रहा है और एक कलम का मूल्य पूछ रहा है। ठीक है ना। जैसे मार्केट में जाते हैं, इकट्ठा क्या ले लेते हैं, 4-5 पेंसिल या 4-5 पेन ले लेते हैं। तो उनका हमें क्या बताना है, मूल्य बताना है कि व्हाट्स प्राइस 1 पेन। ठीक है ना, एक पेन की कीमत क्या है। अब देखिए, तो एक पेंसिल कह रहा है, तो गणित में हम क्या करते हैं, मानते हैं कि माना एक पेंसिल का मूल्य X रुपए है। क्या माना प्यारे छात्रों कि माना पेंसिल का मूल्य X रुपए है। ठीक है ना। तथा कलम कह रहा है ना, तो हम मान लेते हैं कलम का मूल्य ₹22 है। ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत? तो नो दिक्कत। ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, हमने मान लिया कि माना पेंसिल का मूल्य X रुपए तथा कलम यानी पेन का मूल्य क्या है, ₹22 है। ठीक है ना। अब देखिए हमारा समीकरण क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल, भैया हमने माना पेंसिल का मूल्य X रुपए तथा कलम का मूल्य ₹22 माना, पर यहां पर क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल कितना, 5 पेंसिल तथा 7 कलम, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य ₹50 है। ठीक है ना। तो इसने शर्त रख दी, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार हमारा सवाल क्या कह रहा है, तो आप देखोगे कि इसमें कह रहा है कि 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल को हम क्या माने, X माने हैं ना, तो यहां पर लिख देते हैं 5X। कलम कह रहा है, कलम को क्या माने, बाई, तो 7 कलम यानी 7 बाई। और टोटल भैया मिला करके कितना है, तो 5X धन 7 बाई मिला करके कितना है, ₹50। 5 पेंसिल और 7 बाई मतलब 5 कलम, 5 पेंसिल और 7 कलम कितने में मिल रहे हैं, तो ₹50 में। इसको हम बना देते हैं 50 और ये मान लेते हैं नंबर 1 समीकरण। ठीक है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आप देखिए दूसरी शर्त क्या कहता है। दूसरा शर्त हमारा क्या कह रहा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। अब की बार क्या कह रहा है कि 7 पेंसिल, ठीक है ना, तो 7 पेंसिल, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं 7X, तो 7
इससे लिख रहे हैं 7x प्लस 5y बराबर 46। इसको हम मान लिए नंबर 2 समीकरण। ठीक है ना। अब चलिए हम आगे, समीकरण हमारा बन के तैयार हो गया, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। ठीक है ना। तो अब हम इसको हल कर रहे हैं। तो समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से, प्यारे छात्रों समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50। अब देखिए इधर 7y है तो 7y का हम क्या कर लेते हैं, पक्षांतरण कर लेते हैं। ठीक है ना। तो इधर प्लस है तो इस पार आएगा, यानी राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 5x बराबर 50 माइनस 7y। ठीक है ना। अब देखिए 5 काहे में है, गुणे में है, तो इधर आएगा तो काहे में जाएगा, भाग में। तो ये हो गया आपका x बराबर 50 माइनस 7y बटा 5। यहां तक समझ में आया। अब देखिए हमें 7y यानी y की जगह पर कोई हमें मान रखना होगा, छोटा सा मान रखना होगा। एक ऐसा मान रखें कि एक छोटा सा मान हमें प्राप्त हो जिससे ग्राफ बनाने में हमें कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है ना प्यारे छात्रों। तो यहां पर देखिए हम क्या रख सकते हैं, सोचिए जरा। तो अगर हम यहां पर y की जगह पर क्या रख देते हैं, 5 रख देते हैं, जिससे तो ये कितना हो जाएगा, 7 पना 35। देखिए अगर हम यहाँ पर 50 माइनस 7y है तो y की जगह पर हम रख देते हैं कितना, 5, और बटे में कितना है 5। तो ये हो जाएगा हमारा 50 माइनस 7 पना 35, और इधर 5, तो 50 में से 35 घटेगा, कितना बचेगा 15। तो 5 एक कम 5, 5 तिहाई 15, एक मान हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर हम रख दे रहे हैं y बराबर 5 रखने पर। ठीक है। तो y बराबर हम 5 रख रहे हैं, जगह की कमी है यहां पर। तो यहां पर देखिए y बराबर 5 रख रहे हैं, तो ये है हमारा समीकरण, x बराबर 50 माइनस 7y और बटे में 5। ठीक है ना। तो y बराबर हम 5 रख रहे हैं यहाँ पर, तो x बराबर 50 माइनस 7 गुणे 5 बटे में 5। तो प्यारे छात्रों ये क्या हो जाएगा 50 माइनस 7 पना 35 और 35 बटे 5। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया x बराबर 50 में से 35 घटेगा। ठीक है ना। तो जब 50 में से 35 घटाएंगे हम तो कितना आएगा 15। तो यहाँ पर लिख दिए 15 बटे 5। तो ये आ गया x बराबर 5 एक कम 5 और 5 तिहाई 15। तो x बराबर 5। ठीक है ना। हमने क्या रखा, y बराबर 5 रखा, तो x बराबर 5 हमें मिल गया। ठीक है ना। अब देखिए पुनः हम क्या रखते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि पुनः y बराबर, अब ऐसा क्या रख दें, ठीक है ना, कि हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो, दशमलव वाली नहीं चाहिए, डेसिमल वाली नहीं चाहिए। तो यहां पर आप देखिए अगर यहां पर हम क्या रख देते हैं, y की जगह पर 0 रख देते हैं, तो यहां पर देखिए हम रख रहे हैं कि y बराबर 0 रखने पर। तो प्यारे छात्रों y की जगह पर हम क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 50 माइनस 7 गुणे 0 बटा 5। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 7 शून्यम शून्य यानी 50 बटे 5। तो 5 एक कम 5 और 5 दाहम 50, यानी कितना आ गया, x बराबर 10 आ गया। ठीक है ना। x बराबर 10 आ गया। ठीक। यहां तक आप इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि जगह की कमी है। ठीक है ना। तो यहां पर आ गया हमारा x बराबर 10। अब देखिए यहां पर हमें इनका क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है। तो हम बॉक्स बना लेते हैं इस साइड पे, फिर हम दूसरे समीकरण का मान इधर निकाल लेंगे इसको मिटा करके। ठीक। तो यहां पर देखिए
बॉक्स बना रहे हैं हम। तो यहाँ पर पहला मान है x और y। हमने क्या रखा x और y में, तो हमें मान मिले, ये देखिए x बटे y। सबसे पहले हमने क्या रखा, y बराबर 5। हमने y बराबर कितना रखा, 5 रखा। तो हमें क्या मिला प्यारे छात्रों, y बराबर 5 रखने पर हमें क्या मिला, तो यहाँ पर देखिए y बराबर 5 रखा हमने, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 3 आय मिला है। ठीक है ना, इसको सुधार लीजिएगा, 3, यहाँ पर 3 आय मिला है, 5 3 15। तो x बराबर हमें क्या मिला, 3 मिला। फिर हमने दोबारा क्या मान रखा, y बराबर 0, तो हमें क्या मिला, x बराबर 10। ठीक है ना, यहाँ पर किस समीकरण का ये मान है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5x धन 7y बराबर 50। यहाँ पर नीचे लिख देते हैं 5x धन 7y बराबर 50। ये पहले समीकरण का मान है। ठीक, हमने पहले समीकरण का मान निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे समीकरण 2 का मान। ठीक, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 क्या है हमारा, 7x धन 5y बराबर 46। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 है हमारा 7x धन 5y बराबर 46। देखिए 5y इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा हमारा 7x बराबर 46 माइनस 5y। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 46 माइनस 5y बटे में 7। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमें y के ऐसे मान रखना है कि हमारे छोटे मान आए और पूर्ण संख्या वाले मान आए। ठीक है ना, डेसिमल वाले मान ना आए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो y की जगह पर अगर हम क्या रखते हैं, y की जगह पर अगर हम 5 रख देते हैं, ठीक है ना, कितना रखेंगे, 5। तो 5 रखते हैं तो शायद हमारे x का मान आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 46 माइनस 5y बटे में है 7। तो y की जगह पर क्या रखने का सोच रहे हैं हम, 5 सोच रहे हैं ना। तो 46 माइनस 5 गुणे 5 बटे 7। तो 46 माइनस 5 पचम 25 और बटे में 7। तो देखिए 46 में से 25 घटेगा, 6 में से 5 गए 1, 4 में से 2 21, तो 7 त्रिका 21, यानी पूर्ण मान आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। तो y बराबर हम क्या रख रहे हैं यहाँ पर, तो y बराबर 5 रखने पर, ठीक है ना। तो y बराबर 5 रखे, यानी y की जगह पर हम क्या रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 46 माइनस 5 गुणे 5 और बटे में क्या है, 7 है ना, तो बटे में रख देते हैं 7। तो ये आ गया हमारा x बराबर 46 माइनस 5 पचम 25 और बटे में 7। तो प्यारे छात्रों x बराबर 46 में से 25 घटाओगे तो कितना बचेगा, 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, यानी 21 आया। तो 21 बटा 7, 7 1 कम 7, 7 या 21। तो x बराबर 7, यानी x का मान कितना आ गया, 7। हमने क्या रखा, y बराबर 5 रखा, तो क्या आया, x बराबर 7 आया। ठीक है ना। अब आगे देखिए, एक मान हमें मिल गया। अब कितने मान चाहिए, एक मान और चाहिए समीकरण 2 के लिए। तो एक मान और हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि पुनः यानी दोबारा। तो यहाँ पर हम देखिए पुनः y बराबर, अब क्या रखें यहाँ पर कि हमारा पूर्ण मान आ जाए। तो प्यारे छात्रों हम क्या रख रहे हैं, y बराबर, अगर यहाँ पर हम -2 रख देते हैं, कितना, -2, ठीक है ना। तो -2 रखने पर, तो यहाँ पर देखिए x बराबर 46 माइनस 5 गुणे y की जगह पर हम क्या रख रहे हैं, -2 रख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर रख रहे हैं -2 और बटे में है हमारा 7, बटे में 7 पहले से ही है। तो x बराबर 46
अब यहाँ पर देखिए -5 और -2 का क्या होगा, गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस माइनस संख्याएं गुणे में क्या होती हैं, जुड़ी जाती हैं, यानी उनका चिन्ह प्लस हो जाता है। तो माइनस माइनस प्लस और 5 दूना 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 यानी +10 बटे में, तो बटे में है आपका 7। तो 46 10 कितना होगा, 56 होगा। तो x बराबर 56 बटे 7। तो 7 एकदम 7 और 7 अठे 56, यानी कितना आ गया, x बराबर 8। कितना आया, x बराबर 8। ठीक है ना, x बराबर 8 हमें मिल गया। ठीक, तो पहले समीकरण का 1 का मान आ गया हमारा, अब दूसरे समीकरण का भी मान आ गया। यहां तक आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है ना, तो मान तो आ गया, अब हमें एक बॉक्स बनाना पड़ेगा समीकरण 2 के लिए भी। तो यहां पर हम बना देते हैं समीकरण 2 के लिए एक बॉक्स। देखिए x बाई, यहां पर हमने मान क्या रखा था स्टार्टिंग में, y बराबर 5, y बराबर 5 रखा तो x बराबर 3 मिला। और फिर हमने y बराबर -2 रखा तो x बराबर हमें क्या मिला, क्या मिला छात्रों, तो 8 मिला। क्या मिला, 8 मिला। ठीक है ना, अब देखिए ये था हमारा समीकरण 2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 7x धन 5 y बराबर 46 नंबर 2 समीकरण। ठीक, यहाँ पर देखिए प्यारे छात्रों, आपके दोनों मान, ठीक है ना, समीकरण 1 का मान भी और समीकरण दोनों के मान, 1 और दोनों के मान यहाँ पर हमने पुट किए हुए हैं। सवाल को हल करके हमने इनके मान रख दिए हैं। ठीक है ना, अब हमें बनाना है क्या, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ देखिए हमने यहाँ पर बना रखा है, इसमें इसके ग्राफ में क्या हमें करना है, मान पुट करना है। तो यहाँ पर देखिए इधर हमारा x अक्ष होता है और इधर y अक्ष, ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा x डैश, ऊपर y है और नीचे y डैश। डैश का मतलब क्या है कि डैश वालों में क्या होगा, माइनस ऋणात्मक मान होंगे, और बगैर डैश वालों में जैसे x है तो x इसमें क्या होंगे, प्लस मान होंगे। अब देखिए x अक्ष के अधिकतम मान कितने हैं, 10 अंक तक जा रहा है x का अधिकतम मान। तो यहाँ पर हम ग्राफ में क्या बनाए हैं, x की तरफ 10 तक बना लिए हैं। ठीक है ना, फिर बाई तरफ कितना मान जा रहा है अधिकतम, तो बाई तरफ अधिकतम मान क्या जा रहा है, 5। तो हमने बाई तरफ 6 मान रख दिए हैं। और माइनस, यानी माइनस ये देखिए माइनस पक्ष में, यानी x डैश और y डैश में अधिकतम मान कितना जा रहा है, -2 जा रहा है। तो यहाँ पर -2, यानी कहने का मतलब कि आप इधर कम भी लिख सकते हैं, ज्यादा भी लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें जो मान मिला है उसके हिसाब से हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जगह की कमी, जगह को देखते हुए उस तरह का हम काम करते हैं। ठीक, तो आप चाहे ग्राफ वाले पेपर में बनाओ या कि सिंपल कॉपी वाले पेपर में बनाओ, तो आप इस तरह ग्राफ बनाओगे। यहाँ पर क्या होता है, बीच में मूल बिंदु जिसको हम 0 0 बोलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा कि पहला मान जो है हमारा, पहले को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले में हमारा क्या कह रहा है, आप देखोगे कि x का 3 है और y का 5। x अक्ष में कितना है, 3, y अक्ष में 5। तो आप देखिए हमारा x अक्ष है, तो x अक्ष में 3 कहाँ है, तो 1 2 3, यहाँ पर 3 है। और y अक्ष में 5 कहाँ है, तो y अक्ष में 5 जाइए, 1 2 3 4 5, यानी कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह रेखा खींचेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए एक सीधी रेखा इससे दूसरे मार्कर से बना रहे हैं। तो यहां पर देख लीजिए अच्छे से, तो यहां पर हमारा क्या है, +3 है ना इधर, ये देखिए मिला रहे हैं, आपको स्केल की सहायता से मिलाना है। ठीक है ना, स्केल की सहायता से। तो यहां पर जो मिल रहा है कितना, 3 और 5, x अक्ष का 3 और y अक्ष का 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और 5। समझ में आया। फिर दूसरा मान आपका क्या है, 10 और 0। x अक्ष में 10 कहाँ है भैया, यहाँ पर है, और 0 यहाँ पर है। तो इसका मान कहाँ होगा, यहीं पर होगा। कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर आप दर्शा सकते हो 10 और 0। ठीक है ना, इसके लिए भटकना नहीं है। ठीक है ना, अब देखिए दूसरे मान को, हम दूसरे समीकरण के मान को कैसे पुट करेंगे, तो 3 और 5। तो 3 और 5 भैया कहाँ है, यहीं पर है, हमने दर्शा रखा है पहले से।
3 और 5, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? तो नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। 8 और -2, x अक्ष में 8 और y अक्ष में -2। तो यहाँ पर देखिए x अक्ष में 8 कहाँ है, यहाँ पर है, और y अक्ष में -2 कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है ना। तो y अक्ष में हम माइनस मान का है तो माइनस मान की तरफ जाएंगे, ये नहीं कि आप y में प्लस मान की तरफ चले जाओ, ठीक है ना, नहीं तो सवाल हमारा ग्राफ पूरा हमारा बिगड़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए x अक्ष का 8, यहाँ पर है 8, और y अक्ष का -2। तो यहाँ पर देखिए हम मिला रहे हैं, यहाँ पर ये -2 है ना, तो देखिए कहाँ मिलेगा -2। स्केल की सहायता से बनाना है, बड़ा सुंदर ग्राफ बनेगा आपका। और यहाँ पर ये देखिए हमारा आ गया -2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 8 -2, ठीक है ना। अब इनको आपस में मिलाना है, पहले ग्राफ को पहले से और दूसरे ग्राफ को, मतलब पहले समीकरण को पहले समीकरण वाले बिंदु से और दूसरे समीकरण को दूसरे समीकरण वाले बिंदु से। तो यहाँ पर हम मिला देते हैं, देखिए 3, 5 और 10 जीरो को मिलाइए। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह रेखा समीकरण हमारा जाएगा। ब्लैक से मिला रहे हैं जिससे आपको अच्छे से दिखे। ये देखिए इस तरह हमारा ये हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर हम दर्शा सकते हैं क्या, 5x धन 7y, 5x धन 7y बराबर 50, ठीक है ना। दूसरा समीकरण देखिए, तो दूसरे समीकरण के मान हमारे 3, 5 और 8 2 हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरे समीकरण के मान हमारे यहाँ पर है ना, तो इसको हम मिला रहे हैं। तो ये कहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा यहाँ पर। तो देखिए मिला रहे हैं, तो स्केल की सहायता से आप लोगों को मिलाना है, हम ऐसे मिला दे रहे हैं। ओह थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना। इस तरह कैसे मिलाना है, इस तरह आपको मिला देना है, ठीक है ना। ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये दोनों काट रहे हैं, कहाँ पर काट रहे हैं, तो यहाँ पर काट रहे हैं, ठीक। आया समझ में आपको कि कहाँ पर काट रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए यहीं पर ना काट रहे हैं, ये दोनों रेखाएं कहाँ पर काट रही हैं, तो यहाँ पर काट रही हैं, ठीक है ना। ये काट रहे हैं दोनों मान एक दूसरे को बिंदु 3, 5 पर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि, ठीक है ना, क्या लिखेंगे कि चूंकि दोनों ग्राफ परस्पर मतलब एक दूसरे को, दोनों ग्राफ परस्पर बिंदु 3, 5 पर काटते हैं। कहाँ पर काटते हैं, 3, 5 पर काटते हैं। इसलिए अब देखिए 3, 5 पर काट रहे हैं तो x बराबर क्या है, तो x बराबर 3, 5 पर काटते हैं, अतः x बराबर 3 तथा y बराबर 5, ठीक है ना। इसलिए एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 तथा एक कलम का है ना, तो एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपए, ठीक है ना। तो इस तरह आपको इन सवालों को लगाना है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर जो भी नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।